नमस्कार किसान साथियों धान की फसल में हमारे भारत देश के जो किसान हैं ये धान की को मुख्य रूप से उगाते हैं और बहुत सारे बड़े पैमाने पर धान की खेती करते हैं। तो साथियों, इन लोगों को दिमाग में समझने में एक बहुत बड़ी ही चिंता का विषय रहता है कि हम लोग हाइब्रिड किस्म उगाएं या फिर रिसर्च वैरायटी लगाएं। साथियों, उसमें हमारे बहुत सारे किसान कन्फ्यूजन में रहते हैं और इसमें ये लोग यहीं पर गलती करते हैं जिस कारण इनका उत्पादन काफ़ी कम प्राप्त होता है इनको। क्योंकि साथियों, आप लोग लगभग 4 से 6 महीने के बीच की धान की खेती करते हैं, उसमें जब आपकी पैदावार कम होती है तभी आपको घाटा लगती है। और यदि आप लोग सही ढंग से किस्मों का चुनाव नहीं कर पाते हैं, खेतों की दशा को नहीं समझ पाते हैं, तो उसमें भी आप लोग कहीं न कहीं गलती करके एक अपना अच्छा खासा मुनाफा कहीं न कहीं खो देते हैं। तो साथियों, ये जो आप लोगों से एक दो गलतियां हो जाती हैं, आज हम उन पर बात करेंगे कि आप लोग इन गलतियों पर ध्यान देंगे, इन गलतियों को नहीं करेंगे तो एक अच्छा उत्पादन आप लोग प्राप्त कर सकेंगे। तो इससे पहले साथियों, आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथियों, अब आप लोग ध्यान दें कि यदि आप लोगों के पास छोटी जोतें हैं, कम सिंचाई के साधन हैं, तो आप लोग किस तरीके से अपनी वैरायटी का चुनाव करेंगे और जो किसान साथी हमारे बड़े पैमाने पर करते हैं वो कैसे करेंगे। क्योंकि साथियों, इसमें दो मुख्य कारण बन जाते हैं। जो हमारे लंबी जोत वाले किसान हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, वो अपने उतने साधन रखते हैं, उस हिसाब से करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुख्य बात समझने वाली ये है कि जो किसान बड़े पैमाने पर खेती करते हैं वो मार्केटिंग के उद्देश्य से करते हैं कि उनको अनाज उत्पादित करना है और बेच देना है, ये उनका काम है। और जो हमारे छोटे किसान हैं, ये उत्पादन लेना है और उसमें से अपने लिए खाने के लिए भी रखना है और उसी से बेच करके अपना जो है एक अच्छा खासा घर अपना चलाना है, उसके हिसाब से रहता है। तो साथियों, आप लोग जब भी हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करते हैं तो इसमें हम सुझाव ये दे रहे हैं कि जो हमारे बड़े जोत वाले किसान हैं वो लोग हाइब्रिड किस्म का चुनाव करें, क्योंकि उनको एक लंबे क्षेत्र पर उगाना है और इससे ये लोग जो उत्पादन प्राप्त करते हैं वो मंडी में बेचना है। और जो हमारे छोटी जोत वाले किसान हैं वो लोग जो ओपी वैरायटियाँ हैं, जो बासमती किस्म की हैं, उनको उत्पादित करेंगे तो उससे ये लोग अच्छा उत्पादन ले सकेंगे और अच्छी मुनाफा कमाएंगे। क्योंकि साथियों, जो हाइब्रिड किस्म की धान है उनमें समस्या यह रहती है कि उनका उत्पादन तो ओपी वैरायटियों से ज़्यादा होता है, लेकिन उनमें समस्या यह है कि उनकी जब भी मार्केट वैल्यू की हम लोग बात करें तो मार्केट में उनका उतना अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। क्योंकि जो आड़त वाले या बनिया लोग खरीदार होते हैं वो पहली बात तो जो हाइब्रिड वैरायटी है उनको लेने के लिए नहीं उत्साहित होते हैं, और लेने के लिए होते हैं तो रेट नहीं सही लगाते हैं। और जो ओपी वैरायटी है जैसे कि सुगंधा बासमती वगैरह है या अन्य जो भी हैं, इनका चावल महीन होता है बढ़िया। तो ये लोग, यदि आप लोग चावल निकलवा करके भी मार्केट में बेचेंगे तो भी उससे एक अच्छा रेट आप लोग प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए प्लस पॉइंट रहता है। उसके उपरांत साथियों, अब उसमें आप लोग जब भी ये हाइब्रिड और ओपी को समझ करके अपने खेत में लगा लेते हैं तब आता है किस्म का चुनाव। अब आप लोग किस्म का चुनाव कैसे करेंगे, तो उसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि जब भी आप बीज को खरीदेंगे तो उस समय आप लोग ध्यान दें कि आपकी मिट्टी खेत की कैसी है, पानी कम पानी वाली मिट्टी है या ज़्यादा पानी वाली है, तो उसमें आप लोग किस तरीके की वैरायटी लगाएंगे कि आप लोग को खेती करने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। यदि आप लोगों मिट्टी की जांच करवाए हैं तो आप उस हिसाब से अपने वैरायटी का चुनाव करें। क्योंकि साथियों, जो आप लोगों के ज़मीन की दशा के अनुसार होगा तो वो अच्छा उत्पादन देगा। और उसके उपरांत साथियों, जब आप लोग किस्म चुनाव का ध्यान
रखते हैं उस समय आप लोग अपने खेत की दशा के अनुसार, पानी की दशा के अनुसार और एक समय के अनुसार बीज का चुनाव करें कि हमको अगली कौन सी फसल लेनी है या हमारे खेत में कब तक हम लोग इसका रोपाई कर पाएंगे और कब तक इसकी कटाई करने में आपको आसानी रहेगी। तो आप उस हिसाब से एक वैरायटी का चुनाव करें जिससे आप लोग एक अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे और अच्छे मुनाफे में भी रहेंगे। यदि आप लोग यहाँ पर हाइब्रिड और जो रिसर्च वैरायटियाँ हैं इनके चुनाव में भूल जाते हैं या फिर अपनी जो किस्मों का चुनाव है उस हिसाब से नहीं कर पाते हैं या हमारे पास कैसे खेती करने के साधन हैं वहाँ पर यदि हम लोग गलतियाँ कर जाते हैं तो हमारी फसल में जो उत्पादन होता है उसमें हमें मुनाफा बहुत कम देखने को मिलता है। तो आज हम लोग ये गलतियाँ नहीं करेंगे तो हम एक अच्छे किसान के रूप में जाने जाएंगे और हम लोग एक अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे। धन्यवाद किसान साथी।